ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारे मेहमान बीके गोपू बहन जी हैं। जीवन के रंग अनुभवों के संग ये श्रृंखला हमने शुरू की है, जिसमें हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनें जिन्होंने अपने जीवन में परमात्म ज्ञान का आत्मसात किया, भगवान को याद करने के लिए घर गृहस्थ नहीं छोड़ा, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए किस प्रकार उन्होंने लौकिक और अलौकिक जीवन का बैलेंस रखते हुए अपने इस ईश्वरीय यात्रा को आगे से आगे जारी रखा है। तो आज हमारे मेहमान हैं बीके गोपू चौहान जी। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे भाई बहन भी सुने आपके अनुभव। पहला सवाल है कि आपको इस ज्ञान में चलते हुए कितने वर्ष हुए? मुझको इस ज्ञान में चलते हुए तकरीबन 16 साल हो गए। अच्छा, 16 वर्ष हुए। और इस ज्ञान में चलने का आपका लक्ष्य क्या था और किसने आपको प्रेरणा दी? मेरे जीवन में कुछ समय पहले, उस टाइम 2004 में कुछ घर में परिस्थितियाँ ऐसी आई थी जिस कारण से मैं अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करती थी। उसी दौरान मैं शिमला गई थी किसी मीटिंग में, अपने ऑफिस की मीटिंग में। तो मुझे फ़ोन आया था मेरी भतीजी का। उसने कहा था कि हमारे घर में बहन जी आए थे, आप लोग आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम उस वक्त सिक्योरिटी विंग का जाना था। तो सिक्योरिटी विंग के लिए मधुबन जाना था। सिक्योरिटी विंग था, वो था जर्नलिस्ट का विंग जाना था। तो उसके लिए जाना था, मधुबन के लिए जाना था। तो मैंने उसको ये कहा कि उनको ये कहना कि मैं अभी शिमला से वापस आऊँगी तो मैं आपसे मिलूँगी, तो मैं बात करेंगे। फिर जब शिमला से वापस आए, घर पहुँची तो आप मेरे को मिले। तो उस वक्त उनसे बातचीत हुई थी कि ऐसे ऐसे मुझे हमने जाना है, तो आप चलो। मैंने कहा उस दौरान 2004 में मेरी सास का जो है मृत्यु सिर छोड़ा था उन्होंने। तो जिस कारण से मुझे कुछ ऐसी धार्मिक जो थी रसूल बात पूरे करने थे, तो जिस कारण से उस वक्त मैं ना जा पाई। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आगे जब जो अगला सेशन जाएगा उसमें मैं अक्सर पढ़ूंगी। तो हम सितंबर में गए थे। अच्छा, सितंबर से आपकी ईश्वरीय जर्नी शुरू हुई है। हाँ, तो मधुबन गए थे, सितंबर में मधुबन गए थे। उस वक्त से मेरे काम जानना का शुरू हुआ जाना। ब्रह्मा कुमारी सेंटर शमशी में आना शुरू हुआ। और मैं इनके हवाले से एक बात कहूँगी, जब से लेकर इन्होंने ज्ञान लिया है तब से लेकर जो ईश्वरीय जो पढ़ाई है उसको इन्होंने कभी भी मिस नहीं किया। चाहे वो कहाँ पर भी टूर पर जाते थे, लेकिन ज्ञान मुरली हमेशा बहन जी मुझे दो और मैं ले जा रही हूँ, और वे हमेशा ज्ञान मुरली ले जाते और हमेशा ही बाबा के ज्ञान को समझा पढ़ा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आपने इस ज्ञान को सुना और आपके अंदर कितने प्रतिशत निश्चय हुआ कि सचमुच भगवान पढ़ा रहे हैं? कब निश्चय हुआ? ऐसा कोई अनुभव अगर आपके अंदर हो? मेरे जीवन में शुरू में जब हम इसमें ज्ञान में नहीं चले थे, तो हम ये सोचते थे कि शरीर में जो है कि कैसे बना, कैसे शुरू हुआ, ये कहाँ जाना, क्या, इसका कोई पता नहीं था। लेकिन जब इस ज्ञान में हम आए, इसका शुरू किया मैंने, तब हमको पता लगा कि हम कौन हैं। अपना परिचय मिला, और परमात्मा का परिचय मिला कि परमात्मा कौन है और मैं कौन हूँ। इस कारण से मुझे बाबा पर जो है बहुत निश्चय हुआ, क्योंकि रोज जब सुनती थी उनके मुरलियाँ सुनती थी, उनका जब चलता था तो उसके मुझे बहुत निश्चय हुआ। तो मुझे अब मैं ऐसे नहीं कि भी क्या करती हूँ, लेकिन मेरे को बाबा पर बहुत निश्चय है। चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, लेकिन मैं घर में चाहे कुछ भी बोले, कहीं को घर में कई सर्कमस्टांस ऐसे आते हैं तो जो परिवार वाले कहते हैं नहीं, वो कुछ कई तथ्य पेश करते हैं, लेकिन मैं उनको
सुन करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बाबा है मेरे पास, मैं बाबा के साथ जो हूँ बाबा मैं के मेरे पास है जो पढ़ाता है वो बाबा ही पढ़ाता है, और मेरे को पक्का निश्चय है, ये मेरे अपने दिल से काम करते हो कि मुझे बाबा और आप इस ज्ञान को अपने व्यवहारिक लाइफ में, अपने परिवार में कैसे यूटिलाइज करते हैं जिससे आप लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस रख पाते हैं? शुरू में तो मैं इनको चला पाई, थोड़ा बहुत सुनाया उनको, तो मेरे युगल में जो वो आए थे उनको भी निश्चय हुआ था। अब मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है कि भाई उनको कैसे नहीं वो आ पाते हैं, क्यों नहीं क्या करते। ऐसा तो कहते हैं कि हाँ कि है बाबा, बाबा को है, लेकिन उनका जो क्या समझने का तरीका अपना है, लेकिन मैं उसको नहीं करती हूँ। ठीक है, वो अपना उनका विचार अपना, मेरा विचार अपना है, लेकिन घर में वो मेरा जो सहयोग करते हैं, घर में मेरे साथ जो काम क्या हर चीज़ का सहयोग करते हैं, ये करते हैं। लेकिन अब मूल्य पर शुरू में तो आते थे, वो मूल्य सुनते थे, ज्ञान भी सुनते थे, लेकिन जब दूसरों को बताते हैं तो वो बाबा की बात बहुत अच्छी बात करते हैं कि नहीं है, ये भी मानते हैं। लेकिन जब हम आपस में जब अपन यूट्यूब पर बैठते हैं तो तब वो कुछ कई आर्गूमेंट करते हैं, तो जो जिसको मैं उनका जो अनसुना कर देती हूँ कि भाई नहीं ठीक है, इनका अपना विचार है, तो मैं इनको मना कि आप ड्रामा की नॉलेज को आगे रख करके तुम ठीक है बीती को बिंदी कर देते हैं। तो लेकिन मैं अपना जो है मेरे को निश्चय है, चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरे को है निश्चय है तो कि ये बड़ा बाबा है, बाबा जो पढ़ाते हैं, जो कर रहे हैं, जो ड्रामा में चला वो ठीक है, जो चला है। तो मैं अपने इससे में चली हूँ अब। लौकिक अलौकिक दुनिया में आप खुश हैं? मैं खुश हूँ, तालमेल ठीक है, चला जैसे भी चला है। कभी घर में होते सरपंच ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं तो मैं इसको अपने अवॉइड कर देती हूँ। कभी अंदर से फीलिंग भी आती है मेरे को, लेकिन फिर मैं बाबा को याद करती हूँ, नहीं इनका पार्ट ऐसा है, मेरा पार्ट अलग है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि किस तरह हमेशा परिस्थिति अच्छी रहे ये हो नहीं सकता। घर है, घर में कई प्रकार के, कई संस्कारों के अपने रिश्ते नाते होते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं, लेकिन जिस तरह बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा का ज्ञान, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट, उसको समझ करके चलेंगे तो हम दूसरों को तो चेंज नहीं कर पाएंगे, यही कहना चाहते हैं आप। दूसरों को चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम स्वयं को शांति का अनुभव होगा और खुद चेंज हो जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इन छोटी छोटी बातों से हम अपने आप को उभार। मेरा तो यही आता है कि मैं तो करती हूँ कि मैं उनको नहीं कर पाई होगी, चाहे नहीं कर पाई, उनके संस्कार ऐसे होंगे पिछले, मैं उनको भी दोष नहीं देती हूँ, सब पिछले जन्म में उनके संस्कार ऐसे होंगे तो उनको मैं बदल नहीं पाई। अपने मेरे जो 2 बेटे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसको भी मैं लाई हूँ इस सेंटर में, उसको भी पता है, लेकिन वो अपने तरीके से चलते हैं, वहाँ का जो सब जो उनका वहाँ का वातावरण है वो उस मुताबिक चलता है। और जो दूसरा बेटा मेरा यहाँ है वो ज्ञान में तो चलता है, ज्ञान में तो वो भक्ति भाव का है, वो भक्ति भाव में बहुत महत्व करता है, लेकिन उसको समझ होगी। अब मैंने उसको भी ज़्यादा नहीं बोलती क्योंकि मैं ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं कर सकती हूँ उसके साथ, क्योंकि मेरा बोलने में इतनी क्षमता नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। तो मैं इसलिए कि मैं अपने साथ चलती हूँ कि मैं बाबा मैं आपकी बच्ची हूँ और आप मेरे बहन, तो इसलिए मैं आप जैसा कहेंगे मैं वो चलना करती हूँ और उसके साथ चलती हूँ। अच्छा बहन जी, एक और बात पूछूंगी मैं आपसे, आप अपने दिनचर्या को किस प्रकार सेट करते हैं ताकि आपका जो ईश्वरीय पढ़ाई वो रूटीन में चले, ताकि आप अपने ज्ञान योग के द्वारा जो बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाना चाहते हैं, हमारे जो संस्कार है, अच्छे संस्कार तो है नहीं, बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो रियली में हम इतने मीठे भी नहीं हैं, है ना। तो हम किस प्रकार हम मीठे मीठे बच्चे बने और किस प्रकार हम इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ करके अपने संस्कारों को सुधार रहे हैं या सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी दिनचर्या क्या रहती, क्या ऐसा विशेष पुरुषार्थ आपका रहता है? मैं सुबह जो है उठती हूँ, बाबा उठाते हैं, कई बार नहीं भी उठ पाती हूँ, ऐसा भी नहीं कि भाई अपने शरीर के काम से नहीं भी उठ पाती हूँ, लेकिन मैं अपने जब चाहे मैं उठूँ या ना उठूँ, लेकिन मैं अपना बाबा का ध्यान मुझे जरूर होता है, मैं हमेशा बाबा को याद रखती हूँ और उठती हूँ। फिर उठ के अपना जो थोड़ा निवृत्त होकर नहा धो के अपना घर का थोड़ा काम करके उसके बाद मैं अपना बाबा की मुरली भी पढ़ती हूँ। मुरली पढ़ने के बाद जो है उनका घर का काम, खाना वाना बनाना वो करती हूँ, और इस तरह मेरे जो युग है वो भी सेव करते हैं, वो भी साथ सेव करते हैं, मैं जो काम मैं नहीं कर पाती वो करते हैं। तो इससे मैं हमेशा दिल में मैं चुप ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ। मेरे आजकल के इस परिस्थिति के कारण से मैं आजकल बात भी कम करती हूँ,
क्योंकि घर में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ पेश हो जाती है जिससे मन जो खिन्न हो जाता है कि भाई नहीं, चुप रहो जाए, चाहे कुछ भी बोले, वो कुछ भी करे, मैं चुप रहती हूँ। अंदर से भी चुप तो बाहर से भी चुप, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना मैं अंदर से उनको प्रेम करती हूँ ना बाहर से, चुप रहो, अपने आप को चुप। बाबा के ध्यान पर, बाबा जो है तुम जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, मेरे किस्मत में ऐसा था, या मेरे ड्रामा में ऐसा था, या मेरे कर्म ऐसे थे, या मेरे संस्कार पिछले ऐसे थे, शायद इस कारण से मुझे इस स्तर जो है इस तरह का जो जीवन माना आप अपने पॉजिटिव विचारों से जो नेगेटिव आपको मिल रहा है उसको आप पॉजिटिव विचारों से ठीक करते हैं। मैं ये जो ऐसा साथ सोचती हूँ कि बाबा मेरे यही आया कि भाई अब मैं जब दूसरा जन्म लूँ तो मुझे जो है जैसे बहनें रहती है मुझे ऐसा ही बनाए, मुझे ऐसा जीवन चाहिए, मुझे मेरे को आप वो भी बहनों की तरह पवित्रता आपके अच्छा एक और पवित्रता कितने सालों से ये नहीं है कि भाई जिस तरह आप लोग जन्म से ऐसे हुए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसा हूँ। मेरे पति कौन से ऐसा संस्कार थे, जबकि मेरी अपनी भांजी इसमें चलिए मधुन चलिए निमो वो चलिए, उसको थोड़ा ज्ञान नहीं था ना, उसका पता था कि क्या आत्मा परमात्मा का इतना नॉलेज नहीं थी, जबकि मैं पढ़ लिखी हूँ सब कुछ। लेकिन जब इस ज्ञान में चली, जब परिस्थिति ऐसी आई तो मेरे को ज्ञान मिला, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे भगवान ने उस टाइम ऐसा गुस्सा बोला कि मैं उस जिस कारण से मैं आई, इस कारण मैं उसका भी शुक्रिया करती हूँ। परमात्मा ने जो शायद मेरे को चलाना था उसका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर परिस्थिति हर तूफान तोहफे लाती है ना। तो ये परिस्थिति एक झूला है जो झूले में हम झूलते हैं और बाबा के पास पहुंचते हैं। बहुत अच्छी बात कही बहन जी। एक और प्रश्न मैं पूछती हूँ आपसे कि इस ज्ञान से, बाबा को याद करने से आपने ऐसे कौन से संस्कार अपने अंदर चेंज किए और जिसके चेंज से आप अपने आप को दूसरों को संतुष्ट कर पाए हैं? ऐसे कौन से संस्कार आपने इस पुरुषार्थ से चेंज किए? मैं संतुष्ट, मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं दूसरों को संतुष्ट कर पाई, लेकिन मैं अपने आप को संतुष्ट किया। अच्छा, बहुत अच्छी बात। मैं अपने आप को संतुष्ट पाती हूँ कि मैं दूसरों को शायद ना कर पाई हूँ। अगर दूसरों को संतुष्ट कर पाई हो तो चलता वो भी मेरे साथ चल पड़ते। वो संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन मैं अपने आप को संतुष्ट हूँ। मुझे अपने आप कौन सा एक ऐसा मुझे बाबा पर निश्चय है, मुझे बाबा पर पूरा निश्चय है कि है बाबा। नहीं, मेरा मतलब कि कौन सा ऐसे संस्कार, ऐसा दिव्य गुण आपके जीवन में आया ताकि दूसरे भाई बहने हमारे को सुने? मैं है कि मैं जरा जो बोलती हूँ, मैं गुस्से का अपना गुस्सा कई बार अंदर, लेकिन उसको अंदर रखती हूँ। मैं बाहर को काम नहीं करती हूँ, अंदर रखती हूँ। मैं पहले बोलती थी, जब बोला या किसी ने बोला तो मैं बोल भी रहती थी, लेकिन अब मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं सोचती हूँ कि मेरे जो है याद आता मेरे को नहीं। आपके अंदर जैसे धैर्यता की शक्ति काफी मैंने शक्ति भी है, सहनशीलता सबसे बड़ी चीज सहनशीलता। मेरे अंदर सहनशीलता कि मैं सहन करने को चाहे कुछ कैसा भी हो मैं सहन कर लेती हूँ। बहुत अच्छी है ना, सहनशीलता मेरे अंदर है कि मैं सहनशील हूँ। बाकी उस तक कुछ नहीं भी वो कर पाई हूँ, लेकिन सहनशीलता मेरे अंदर बहुत है, मैं बहुत सहन करती हूँ। चलो ये बाबा की देन है, बाबा ने मेरे को ऐसा बनाया है, ऐसा शक्ति दी है, बाबा से शक्ति दी बाबा ने। तो सहन शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये शक्ति अगर हर किसी के अंदर आ जाए तो हर घर स्वर्ग बन जाए। भाई बहनों, ये विशेष आप सभी नोट करना कि अपने लौकिक घर परिवार में चाहे कहाँ पर भी किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर सहन शक्ति और धैर्यता की शक्ति आई तो हम हर परिस्थिति में अपने आप को विजयी महसूस करेंगे। आज से योग नहीं मिल रहा है, लेकिन एक ना एक दिन जिनके भी संपर्क में आएंगे, भले वो बोल नहीं पाएंगे लेकिन अंदर महसूस करेंगे कि आत्मा बहुत अच्छी है, इन्होंने मेरे द्वारा बहुत सहन किया है। अंदर से रिगार्ड, अंदर से शुभ भावना उन आत्माओं की होती है। तो मैंने खासकर गोपू बहन जी के अंदर ये संस्कार मैंने देखा, मैंने इनके परिवार को बहुत करीबी से देखा हुआ है। मैं हर प्रकार से इनके परिवार को जानती हूँ, इनके मेंबर्स को जानती हूँ, और जिस प्रकार से ये धैर्यता से, सहनशीलता से और सच्चाई, सफाई से, पवित्रता से इस ज्ञान मार्ग में चली है, तो मुझे बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा बहन जी का। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लॉकडाउन में। आप बताइए, जब इस तरह से दुनिया के अंदर महामारी चल रही, सारे लोग भय से चिंता है, बीमारी हो ना हो लेकिन भय एक ऐसी बीमारी आ चुकी है और इस भय के कारण सभी इतने परेशान, इतने दुखी है। लॉकडाउन में कोई डिप्रेशन में चला गया है,
कोई व्यर्थ बातों में चला गया है, तो आप बताइए आपने लॉकडाउन को किस तरह से यूज किया? मैंने लॉकडाउन का, मेरे लिए लॉकडाउन कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ लोगों के जो हवा चली है बाहर गए शोर मचा के लॉकडाउन लॉकडाउन। ठीक है, हम उसमें रहते हैं, जैसे नियम बनाया है सरकार ने, जैसा नियम बनाया भाई बाहर नहीं निकलना, ये करना, वो नियम पालन करती है। बाकी मैं बाबा पर रखा, जो बाबा करेगा, जो बाबा जो ड्रामा में होगा वो होगा। बाकी मुझे इसमें लॉकडाउन में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है कि मुझे सबसे बड़ा फर्क पड़ा कि मुझे सेंटर में आने के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि घर में जो बोलते हैं कि भाई नहीं, भाई 65 साल से ऊपर बाहर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, इसका उनका भी कहना मानती हूँ। लेकिन आप घर में भी तो घर में भी आपके अपना मैं बाबा को याद करती हूँ, मुरली पढ़ती हूँ, आपका ज्ञान करती हूँ। मुरली नहीं आती, मोबाइल में आकर के पढ़ती हूँ, उनके विचारों पढ़ती हूँ, आगे जो भी आगे विचार आते हैं, रोज के सुविचार रख के जो भी लिखती बहनें भेजती हैं, तो उसको भी पढ़ती हूँ, उसको बताऊँ। अच्छा, अब आपका अंतिम, मैं आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ। आप हमारे जो ब्रह्मा कुमारी भाई बहने जो नए नए ज्ञान में चले, जो पुराने, उन सभी भाई बहनों को आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मेरी शुभकामना ये है कि भाई जब अपने आप पर तुम निश्चय रखोगे, कि बाबा पर निश्चय रखोगे, तो कुछ नहीं हो सकता है। बाबा जो चलेगा, जैसा करेगा, वो सब ठीक होगा। जो कर रहा है वो ठीक चला है और चलेगा। तो इसलिए बाबा पर निश्चय रखो और अपने आप पर निश्चय रखो, बस यही मेरी कामना है, और कोई नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर विचार आपके जीवन के अंदर है, और वो आपने शेयर किया, और हमारे जो भी इस वीडियो को देखेंगे, इस चैनल को देखेंगे, तो इस चैनल के माध्यम से आपने जो इतने सुंदर विचार रखे, मैं दिल की गहराई से ये आशा है, विश्वास है कि आप भाई बहनों को बहुत अच्छा लगा होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका पुनः धन्यवाद। ओम शांति। जीवन के रंग अनुभवों के संग ये श्रृंखला जारी रहेगी। आप सभी भाई बहनों का इस श्रृंखला में स्वागत है। पुनः आप सभी को ओम शांति। ओम शांति।